साथियों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। CPLO वालों भाई आपकी आज बिल्कुल मौज हो गई है। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में ही आपको बता रहा था कि CPLO से रिलेटेड जल्द ही आपको बड़ी धमाकेदार खुशखबरी मिलने जा रही है और साथियों यहां पर बड़ा धमाका आपके लिए यहां पर कर दिया गया है। लगातार कंटिन्यू साथियों आप मेरे वीडियो से जुड़े हुए हो, मेरे चैनल से जुड़े हुए, मैं कंटिन्यू आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता आ रहा हूँ। तो साथियों मैं पहले आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा था कि आपको जल्द ही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली और आपकी जो भी साथियों आपकी मांगे थी वो सरकार तक पहुंच रही है और कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट है वो अब साथियों यहाँ पे देखने को मिला है। दो नए नोटिस आपके लिए साथियों यहाँ पे जारी किए गए। CPLO सैलरी आ गई है खातों में, देखो आपकी आई है या नहीं आई है और कितनी साथियों यहाँ पे सैलरी आई है, पूरा विद प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उसके बाद CPLO इंसेंटिव कितना और किसको मिलेगा, क्या इसमें साथियों क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पर 4 पेजों का साथियों यहाँ पे 2 नोटिस हैं यहाँ पे जारी किए गए, पूरी साथियों यहाँ पे आपको दिखाऊंगा और क्या इन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया रखा है कि इंसेंटिव आपको यहाँ पे कितने समय में बाद मिलेगा और कब मिलेगा और किसको मिलेगा, क्या उसकी चीज लिए आपको जो चीज़ें हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, क्या नियम और शर्तें रखी गई हैं, वो सभी चीज़ें साथियों यहाँ पे वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो साथियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और साथियों HSSC से रिलेटेड भी जितनी भर्तियाँ पेंडिंग है या एग्जाम में फिजिकल वगैरह जो भी है उनका साथियों बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है 4 तारीख के बाद। तो साथियों बिल्कुल सभी साथी चैनल के साथ जुड़ जाएं जो भी HSSC की नौकरियों की तैयारियां कर रहे हैं। तो साथियों चलिए जल्दी से हम स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले तो मैं आपको सैलरी की ही यहाँ पर चीज़ें आपको दिखा देता हूँ कि जो आपकी सैलरी आपके खाते में डली गई, जो कि पहले से ही विदित था कि ज्ञात था कि आपको कितनी सैलरी से CPLO को दी जाएगी। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हो 6,000 रुपये क्रेडिट टू एयरटेल पेमेंट बैंक अगेंस्ट हरियाणा परिवार PEHC फॉर द रेफरेंस ट्रांजेक्शन ID वगैरह नीचे दी गई। एक यहाँ पे ये देख लो, दूसरा भी साथियों यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। दूसरा साथियों यहाँ पे ये आप देख सकते हो ICICI बैंक अकाउंट और यहाँ पे ये सारी चीज़ें साथियों यहाँ पे दी हुई हैं। 6,000 रुपये इनके भी साथियों यहाँ पे खाते में डाल के 24 मई डेट साथियों आज यहाँ पे आप देख सकते हो। ये तो बात हो गई साथियों सैलरी की। अब जो इंपॉर्टेंट जो साथियों 2 नोटिस हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं, वो साथियों आपके लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो साथियों सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पे पूरा शॉर्ट में ही यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगा, अदरवाइज दोस्तों 4-5 पेजों के ये नोटिस हैं, बहुत लंबा साथियों यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस रिसर्चिव इन्फॉर्मेशन ऑल ADC कम DC RIO और यहाँ पे साथियों डेट आप 14 मई 2024 देख सकते हो। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मैट्रिक्स और फॉर टीम ऑफ ADC कम DC RIO। तो साथियों यहाँ पे ये क्लियर ये कहा जा रहा है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी पे मैट्रिक्स टीम ADC के द्वारा और साथियों यहाँ पे उसी के हिसाब से जो आपको जो इंसेंटिव वगैरह है वो साथियों यहाँ पे दी जाएंगी। और ये कब से साथियों आपकी चीज़ें शुरू होंगी बहुत शॉर्ट में साथियों आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और ये साथियों आपकी यहाँ पे PMIMS सैलरी एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड। तो साथियों यहाँ पर जो ये आपके एप्लीकेबल होंगी जो इंसेंटिव वगैरह वो साथियों आपके यहाँ पे जून 2024 से आपकी यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। ठीक है साथियों, बाकी चीज़ें आपकी यहाँ पर चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही साथियों फास्टली यहाँ पे बताऊँगा क्योंकि दोस्तों अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा जो नोटिस है वो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से उसको एंड तक समझना है। ठीक है साथियों, दूसरा ये नोटिस है, आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स में इसको देखेंगे और अच्छे से समझेंगे भी। और साथियों यहाँ पे जिसको भी इसकी जो PDF है वो चाहिए वो साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और दोस्तों यहाँ पे जो WhatsApp चैनल है उससे आप जुड़ सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने ये डाल दिए और वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि कंप्रेहेंसिव परफॉर्मेंस अप्रेजल फ्रेमवर्क। तो साथियों यहाँ पर पूरा फ्रेमवर्क यहाँ पर दिया गया है, जो आपके स्टैंडर्ड है ऑपरेटिंग प्रोसीजर है आपका क्या रहेगा और किस प्रकार से आपको जो परफॉर्मेंस बेस्ड साथियों जो इंसेंटिव दिया जाएगा वो साथियों यहाँ पे क्या रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं साथियों यहाँ पे पूरी डिटेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्रेसिव परफॉर्मेंस ये चीज़ें आपने यहाँ पे समझ लिए ADC कम DCRO। तो साथियों यहाँ पे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नीचे चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे द कंप्रेसिव परफॉर्मेंस। उसके बाद साथियों यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्कोर इन PMIM। तो यहाँ से साथियों आपको ये चीज़ें समझनी, पे मैट्रिक्स स्कोरिंग आपके यहाँ पर रहेगा, यानी कि आपको जो आपका जो वर्क होगा वो किस प्रकार से आपने कंप्लीट किया है, कितना वर्क आपको दिया गया है उसकी मॉनिटरिंग होगी। और उसका साथियों यहाँ पर जो स्कोर आपका तय होगा पे मैट्रिक्स के तहत कि आपके मतलब स्कोर है, जो वर्क का स्कोर है वो कितना बन रहा है, मतलब आपने कितना अपना कार्य जो एक्यूरेट किया है, टाइम में कितने टाइम पीरियड में किया है, किस प्रकार से किया है, तो वो आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी, उसका स्कोर तय किया जाएगा, उस हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्कोरिंग PM। इसका मतलब ये है कि साथियों आपको जो कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से आपकी जो स्कोरिंग की होगी वो यहाँ पे चीज़ें साथियों दी हुई है। उसके बाद साथियों यहाँ पे आप देखोगे द ओवर रीचिंग प्रिंसिपल्स ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव शैल बी
देखो साथियों नंबर पॉइंट 1, ए मंथली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मैट्रिक्स हियर आफ्टर कॉल्ड द PMIM shall be prepared for determining the periodic performance based on incentive. Scoring shall be done at the end of the each month. हर महीने के लास्ट में आपकी जो स्कोरिंग है वो चेक की जाएगी। उसके बाद PMIM shall be based on the all task, जो आपको टास्क दिए जाएंगे यानी कि जो कार्य दिए जाएंगे उनके बेस पर आपकी जो स्कोरिंग की जाएगी। उसके बाद गिवन टू एडिटिस कम DCRO टीम इन देयर लॉगिन एज वेल एज वेरियस टास्क गिवन देम एज द मेजरिंग इम्प्लीमेंटेड बाय क्रिड हेडक्वार्टर टू इंश्योर द क्वालिटी एंड एडेंसिव ऑफ द वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। तो साथियों यहाँ पे जो ADC कम DCRO ये आपकी जो पूरी टीम है जो वो लॉगिन के माध्यम से आपकी जो वेरियस टास्क हैं उनको साथियों यहाँ पर करेगी, वेरिफिकेशन उनका साथियों यहाँ पे करेगी। उसके बाद साथियों रिलीज ऑन मंथली बेसिस ऑफ DCRM FCP ZCRIM LC ऑपरेटर्स एंड LC SC टीम्स लीड्स। तो साथियों इन सभी की जो मंथली यहाँ पर जो इंसेंटिव बनेगा वो साथियों यहाँ पे मंथली रिलीज किया जाएगा। बेसिक फोर्स चाहिए चाहे वो DCRM वाले हो, ECPA ZCRIM वाले हो, LC वाले हो या फिर 200 FCP वाले हो, सभी के लिए साथियों यहाँ पे ये सेम रूल है जो इन्होंने गाइडलाइन है वो बनाई है। टारगेट शैल बी फिक्स फॉर ईच टास्क, हर टास्क के लिए हर कार्य के लिए आपको यहाँ पर जो टारगेट्स हैं वो फिक्स रहेंगे और स्टार्ट और टाइम टास्क वगैरह वो सभी चीज़ें आपकी फिक्स रहेंगी। द टास्क एंड द टारगेट शैल बी विजिबल रेस्पेक्टिव स्टाफ मेंबर्स ऑन हिज लॉगिन। तो साथियों जो मेंबर्स होंगे जो उनके जो टारगेट्स हैं वो सभी चीज़ें उनकी जो लॉगिन आईडी होगी उस पर यहाँ पे दिखाई देंगे। द नंबर ऑफ टास्क फॉर ईच कैटेगरी ऑफ स्टाफ शैल बी डिसाइडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ। तो साथियों यहाँ पे जो टास्क हैं वो आपको ईच कैटेगरी का जो स्टाफ शैल बी डिसाइडेड, आप शुरू करने से पहले आपको वहाँ पे डिसाइड करोगे कि इस मंथ में आपको यहाँ पे ये इस कैटेगरी में कार्य करना है। द स्कोरिंग फॉर ईच टास्क शैल बी डन ऑन अ स्कोर ऑफ 0 से 100। तो जो आपको साथियों स्कोर है वो आपका 0 से 100 के बीच में साथियों यहाँ पे काउंट किया जाएगा, 0 से लेकर 100 तक। द टोटल स्कोर ऑफ स्टाफ मेंबर शैल बी द टोटल ऑफ ऑल टास्क, सभी कार्यों के लिए ये टोटल आपका रहेगा। यहाँ पे इसमें चाहे वो FCP वाला हो, ZCRIM हो, LC ऑपरेटर, LC टीम लीड्स, द स्कोरिंग शैल बी ऑन द डिफरेंट टास्क, अलग अलग जो साथियों जितने भी आपको कार्य देंगे सभी का यहाँ पे काउंट किया जाएगा। उसके बाद एडिशन टास्क गिवन देयर लॉगिन्स, स्कोरिंग शैल बी आल्सो डन ऑन सुपरवाइजरी रोल, टास्क गिवन ZCRIM, ये साथियों वही चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट देखते हैं और उसके बाद साथियों यहाँ पर ये पॉइंट प्राइमरी क्राइटेरिया ऑफ कैलकुलेटिंग स्कोर अक्रॉस द वेरियस टास्क। तो साथियों यहाँ पर 3 वेटेज में आपका यहाँ पर जो स्कोरिंग है 3 पैरामीटर्स में आपको यहाँ पे काउंट किया जाएगा, जिसमें आपको 30-30-40 में आपको जो नंबर है जो स्कोर है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ADC कम DCRI स्कोर वुड आल्सो बी द ईच मंथ। तो साथियों यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा एट ए टोटल ऑफ 10% ऑफ ओवरऑल स्कोर फॉर द स्टाफ कैटेगरी के तहत आपको 10% स्कोर अलग से यहाँ पे ADC कम DCRO द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें इनकी जो वह है साथियों जो स्कोर है वो किस प्रकार से साथियों यहाँ पर रहेगा और आपको जो इंसेंटिव है वो कितने स्कोर पर दिया जाएगा। तो साथियों जिनका भी स्कोर यहाँ पे बनेगा 3 मंथ्स का 95% मोर, ठीक है, यानी कि 95% से ऊपर जिनका स्कोरिंग रहेगा उनको साथियों यहाँ पे DCRM वालों को यहाँ पे 10,000 रुपये इंसेंटिव दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों FCP वालों को 7,000, ZCRIM वालों को 7,000 और TL ऑपरेटर्स के लिए यहाँ पे 5,000। ठीक है साथियों, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी कैटेगरी में आप लोग यहाँ पे आते हो। उसके बाद साथियों यहाँ पे बात करें जिनका भी स्कोर यहाँ पर 91 से 94% रहेगा 3 मंथ्स का, तो उनको ये इंसेंटिव दिया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 85 से 90% जिनका रहेगा उनका दोस्तों यहाँ पे ये दिया जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पे नीचे चलते हैं और यहाँ पर एक लाइन दी हुई है जिसको साथियों बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद साथियों यहाँ पर आप एक छठा पॉइंट है ये वाला एनुअल इंक्रीमेंट, यानी कि आपकी जो इंक्रीमेंट है वो किस प्रकार से होगा। तो ये थोड़ा सा मैं आपको एक हिंदी में थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करके उस हिसाब से साथियों थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अनुबंध का विस्तार और वार्षिक वेतन वृद्धि APS स्कोर यानी कि ADC DCRO द्वारा वार्षिक आधार पर किए गए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन फॉर्म से प्राप्त के अधीन दी जाएगी। यानी कि जो इंक्रीमेंट है आपको जो आपकी वार्षिक मूल्यांकन होगा जो प्रदर्शन होगा उसके आधार पर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो फॉर्म है जो इसका प्रारूप है वो 24/2023 के पत्र के द्वारा प्रसारित APF के अनुकूलन होगा और के समान होगा। विस्तार के लिए वर्ष के दौरान कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या
चेतावनी ज्ञापन नहीं दिया जाना चाहिए, तभी दोस्तों आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट मिलेगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा पूरे वर्ष के लिए PMIM 70% से अधिक होना चाहिए, यानी कि जो आपको जो स्कोर यहाँ पे जो मैं पीछे आपको दिखा रहा था वो आपका यहाँ पे 70% से ऊपर होना चाहिए, तब जाके साथियों आपको जो अनुबंध है उसका विस्तार होगा और आपको जो इंक्रीमेंट है वो साथियों यहाँ पे मिलेगा। क्लियरली साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखते हैं, वार्षिक वेतन वृद्धि एक समान वृद्धि देकर की जाएगी, जिसका निर्णय SES CRIDC के अनुमोदन से किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लिया जाएगा। वेतन वृद्धि निर्धारण का मूल्य सिद्धांत महंगाई भत्ते के समान लेकिन एक जैसा नहीं होगा। वेतन वृद्धि महंगाई भत्ते में कुल वृद्धि का 75% होगी। ठीक है साथियों, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो वेतन वृद्धि है वो साथियों यहाँ पर की जाएगी। उसके बाद साथियों यहाँ पर आगे नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 है, इसमें है आपकी अपील प्रोसेस। ठीक है साथियों, तो इसमें अपील प्रोसेस साथियों सीधा सीधा ये है कि इसमें आप यदि किसी चीज़ से आप सहमत नहीं होते, चाहे वो आपका जो स्कोर है उससे चाहे सहमत ना हो चाहे इंक्रीमेंट से ना हो, तो उसके लिए साथियों यहाँ पर आप ये चीज़ दी गई है कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर दोस्तों यहाँ पर अपना जो अपील है वो साथियों यहाँ पर की जानी चाहिए, तभी आफ्टर द रिलीज़ जो आपका जो इंक्रीमेंट है वो साथियों आपका रिलीज होगा, तो दोस्तों उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी अपील है वो करनी होगी कि आपको मतलब इंक्रीमेंट है या तो जो आपका इंसेंटिव है वो या तो कम दिया गया हो या कुछ भी हो, तो वो साथियों यहाँ पे प्रोसेस के बारे में बताएगा। द अपील प्रोसेस विल बी सुपरवाइज बाय द सेक्रेटरी क्रीड, द डिसीजन ऑफ एसएस क्रीड शैल बी फाइनल। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि जो यहाँ पे जो अपील है आपकी वो प्रोसेस किसके द्वारा की जाएगी, सेक्रेटरी के द्वारा की जाएगी जो कि क्रीड का होगा, और डिसीजन जो एसईएस है वो आपका जो फाइनल जो डिसीजन है क्रीड का वो साथियों यहाँ पे देने का कार्य आपकी करेगी। तो ये साथियों आज की जो 2 लेटर साथियों यहाँ पे जारी किए गए उनसे संबंधित अपडेट थी। आशा करता हूँ बहुत सी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। यदि साथियों कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, तो दोस्तों आपके सभी के पास मेरा नंबर भी है और जीमेल आईडी भी दी हुई है और व्हाट्सएप ग्रुप और जो दोस्तों जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उनसे आप जुड़ सकते हो और वहाँ पे किसी पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में आप पूछना चाहें तो दोस्तों पूछ सकते हो। ठीक है साथियों, तो दोस्तों यही अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सैलरी आप सभी की आ चुकी है और दोस्तों जून महीने के बाद से आपका इंसेंटिव है जो वो शुरू हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो दोस्तों